किसी ने ठीक ही कहा है, किस्मत पे मत जाओ यारो, किस्मत पे मत जाओ यारो। जब मेहनत का सिक्का उछलता है ना, तब हेड भी तुम्हारा और टेल भी तुम्हारा। सो वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस साल कब आपका रिजल्ट आएगा और एडमिशन से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना जरूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो आपके पास पहले जा सके। तो बच्चों, आज डिस्कस करते हैं कि आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आने वाला है। तो ऑफिशियली ये डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया से ये पता चला है कि अगस्त के लास्ट तक या तो सितंबर में आपका रिजल्ट निकलने वाला है। इसका एक वजह है क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन बहुत देरी में हुआ है। तो दूसरे साल के लिए 2022 के लिए जिन लोगों ने अप्लाई करने के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं, जो नए बच्चे हैं जो कि 2022 में अप्लाई करेंगे, उनका फॉर्म अभी भरना बाकी है। तो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट भी आएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगस्त लास्ट या तो सितंबर में आपका रिजल्ट छोड़ देगा। ये विभिन्न सूत्रों से सूचना मिली है, लेकिन एनवीएस ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में अभी तक नहीं डाला है। फिर भी बहुत चांसेस है कि सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत खुशी हुई ये जान के कि पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में अपने अपने मार्क्स पोस्ट किए थे, पूछे थे कि उनका चांसेस क्या है। तो बहुत खुशी हुआ ये जान के कि सभी बच्चों ने 90% से ज़्यादा स्कोर किए हैं। तो उम्मीद है कि वो सभी बच्चे सिलेक्शन में आ जाएं, और लगता भी ये है कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। डिस्कस करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम में रिक्वायरमेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आधार कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। आधार कार्ड सभी बच्चों के पास होगा, लेकिन अगर किसी के आधार कार्ड में किसी भी करेक्शन का ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको अभी से करेक्शन करवा लीजिए, नहीं तो एडमिशन के टाइम में प्रॉब्लम में आ जाओगे। सेकेंड, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासिक प्रमाण पत्र, वो अपने स्थानीय तहसीलदार ऑफिस से आपको मिल जाएगा। अभी तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट निकलने के बाद ऑफिशियली आप लोगों को एक लेटर आएगा, उसमें से वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आएगा। तो वहीं पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जिन लोगों को लग रहा है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो प्लीज़ काइंडली अभी से रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई कर लीजिए, सो दैट एडमिशन के टाइम में, वेरिफिकेशन के टाइम में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट इज कास्ट सर्टिफिकेट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये जनरल लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनका कास्ट सर्टिफिकेट से वो रिजर्वेशन में नहीं आती, तो उनको कोई रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जनरल कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। और कास्ट सर्टिफिकेट दो टाइप के होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किया होता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट। अगर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सके तो कम्युनिटी वाला सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, और नहीं हो सके तो स्टेट गवर्नमेंट वाला जो इशू होता है हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट, उसको बनाने से भी चलेगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जो है, जो कि इनकम सर्टिफिकेट बाद में आपका जरूरत होती है। कि क्या होता है कि हमारे जो नवोदय में एंट्री होने के बाद गर्ल्स को, SC बॉयज, ST बॉयज, इन लोगों को फीस नहीं लगती। 6th क्लास to 8th क्लास तक फीस नहीं लगता, लेकिन 9th, 10th, 11th, 12th ये 4 साल के लिए जो बच्चे BPL कैटेगरी में नहीं हैं और जनरल हो, उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो,
तो उन लोगों के लिए मंथली फीस कुछ लगता है, लेकिन गर्ल्स के लिए फ्री है। ST बॉयज, SC बॉयज एंड BPL बॉयज जो कि बिलो पॉवर्टी लेवल में होते हैं उनके लिए भी ये फ्री है। लेकिन जनरल कैटेगरी के जिनके इनकम गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से ज़्यादा है, जिनके गार्डियंस पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन लोगों के लिए फीस लगता है। वो फीस भी 2 टाइप के लगते हैं जो कि आपको बाद में पता चल जाएगा। तो इनकम सर्टिफिकेट अभी जरूरी नहीं है कि अगर बनवा लेते हो तो ठीक बात है। उसके बाद जैसे कि आपको मालूम है कि 3% रिजर्वेशन मिलता है फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांग बच्चों को। तो अगर कोई आप में से हैं तो अपना PH सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जो कि आपका CDMO चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से मिलता है। जितना जल्दी हो सके उसको आप बनवा लीजिए। एंड उसके बाद मार्कशीट, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप जिस स्कूल में पढ़े हो, स्टैंडर्ड 3, 4 एंड 5, ये 3, 4 और 5, ये 3 साल का मार्कशीट आप अपने प्रिंसिपल से जाके स्कूल से कलेक्ट कर लीजिए, जो कि आपके एडमिशन टाइम में काम में आएगा। और एक सर्टिफिकेट होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। एक्चुअली मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है कि आप कितने फिट हो। तो जिस नवोदय में आपका एडमिशन होने वाला है उसी नवोदय से लेटर आएगा और उसमें वो लोग एक फॉर्मेट भी दे देते हैं। उसी फॉर्मेट में हम मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं। और किसी क्षेत्र में क्या होता है कि आपको खुद एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के सबमिट करना होता है। तो अगर हो सके तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, जिससे आपको एडमिशन के टाइम में बड़ी आसानी होगी। और एक रूरल सर्टिफिकेट ग्रामीण क्षेत्र वाला सर्टिफिकेट, ये क्या होता है कि आप कहीं भी रहते हो लेकिन आपका स्कूल अगर रूरल एरिया में जाता है, आपका स्कूल अगर ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो आपको जो रूरल एरिया की जो रिजर्वेशन कोटा है आप उसको डिमांड करते हो, तो आपको एडमिशन के टाइम में रूरल क्षेत्र वाला सर्टिफिकेट सबमिट करना बहुत ही जरूरी है। वो सर्टिफिकेट कैसे होता है उसका फॉर्मेट मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, जब भी ये रूरल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप जाओगे तो एक एफिडेविट आपको चाहिए। उसमें आपको एफिडेविट करना होगा कि ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है। इसके साथ साथ 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, आपका पेरेंट्स का होना चाहिए, और आप जिस नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने जा रहे हो वहीं पे रहने वाले किसी भी आपके लोकल गार्डियन, क्योंकि नवोदय में बहुत स्ट्रिक्ट होता है, वो किसी भी अनजान आदमी के हाथ आपको छोड़ते नहीं हैं, घर आने नहीं देती हैं। अच्छी बात है, इसलिए अगर आपका कोई लोकल गार्जियन है उसी एरिया में तो उनके फोटोग्राफ ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, अपने पेरेंट्स के आधार कार्ड कलेक्शन कर लीजिए, जिससे एडमिशन के टाइम में डॉक्यूमेंट्स सबमिशन के टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और बच्चों, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अपने नाम पर एक बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए, जो कि आपको एडमिशन के बाद नवोदय में मांगा जाता है। एडमिशन के बाद नवोदय में आपको सबमिट करने के लिए बोलेंगे। इसलिए अगर हो सके तो टाइम से पहले आप अपने नाम पर एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। तो बच्चों, ये थी जानकारी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम डिस्कस किए, जितना भी हो सके जो जो डॉक्यूमेंट्स पॉसिबल है अभी आपको बनवाना उसको बनवा लीजिए, और जिससे आपको एडमिशन के टाइम में कोई तकलीफ नहीं होगा। रिजल्ट कब आएगा, आपको जितना इंतजार है, आपको जितना जल्दी है रिजल्ट के बारे में जानने के लिए, आपसे ज़्यादा मैं उतावला हूँ। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द रिजल्ट, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा मैं वेट कर रहा हूँ कि आपको मैं कब कंग्रेचुलेशन बोल सकूँ।
तो पहले ही बोल देता हूँ, हैव ए बिग कंग्रेचुलेशंस, आप सभी लोग सक्सेस हो, एंड थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।